ये वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं। आप ये बुनियादी अमल सीखें और अपने एसटीएस प्लॉट को कामयाब बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये स्मार्ट ट्री सिस्टम के लिए हमने जो एक तरतीब बनाई थी कि हमने इस साल तमाम जो इवेंट हैं वो जो स्मार्ट ट्री सिस्टम की बेसिक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है उसी के ताबे हमने सारे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह इस साल हम सारी की सारी जो टेक्नोलॉजी है उसको मुकम्मल तौर पे उसको अडॉप्ट करेंगे। तो ये हमारा आज का जो इवेंट है ये पहला इवेंट है। इसमें हमने क्या करना है कि इसमें हमने पौधों की प्रूनिंग करनी है और इसमें पौधों को न्यूट्रिशन एप्लीकेशन देनी है। प्रूनिंग हमने इस लिहाज से करनी है कि ये जो हैज है ये इसकी चौड़ाई 4 फुट बन जाएगी और जो गैलरी अंदर में खाली बनेगी उसकी जो ओपन एरिया है वो बन जाएगा 6 फुट और जो हमने हैज की हाइट रखनी है वो हमने रखनी है 7 फुट और इस तरह जो हैज का लोअर एरिया है 1 फुट उसको हम बिल्कुल वहाँ से सारी ब्रांचेस जो हैं वो उतार देंगे। अच्छा, ये हैज की जो टोटल हाइट है वो हमने रखनी है 7 फुट। तो ये देखिए हमने 7 फुट का एक बांस बना लिया है जिसको कहीं भी हम हैज के अंदर रखेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने शाखों को कहाँ से काटना है। इसी तरह जो हैज की विड्थ है, इसकी जो चौड़ाई है ये हमने रखनी है 4 फुट। ये तने से 2 फुट एक साइड पे और 2 फुट दूसरी साइड पे। इसकी फिर हम असेसमेंट जगह जगह पे करते रहेंगे। वैसे जब 4 फुट की हैज बन जाएगी तो दरमियान में 6 फुट की गैलरी ही बचेगी। ये देखें, ये टोटल जो हैज की विड्थ है वो होगी 4 फुट। ये बिल्कुल तने का सेंटर जो है वो 2 फुट पे है, 2 साइड एक तरफ और 2 साइड एक तरफ। अच्छा, इसको हम जब देखते हैं ना इस बेड को तो ये तकरीबन नाली का सेंटर बनता है। तो ये हमारे पास एक पैमाना होगा कि जो नाली का सेंटर है उसी से हम शाखें काटेंगे। ये हमने टोटल हाइट हमने यहाँ तक रखनी है। ये जो है ये यहाँ पे आ रही है तो इसको हम काट देंगे। ये भी कट जाएगी क्योंकि ये ज़्यादा बाहर निकली। ये भी अंदर ही है, इसको हम छोड़ देंगे। इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, इनको काटने की ज़रूरत नहीं है। और ऊपर वाली जो है वो 7 फुट से ऊपर हैं वो वैसे निकल जाएंगी। ये देखें, ये ज़्यादा बाहर निकली हुई हैं तो ये हमने जो इनकी असल जगह है वो वहाँ से इनको हम काटते जा रहे हैं। अब ये देखें, ये कुछ मोटी शाखें हैं और कुछ बारीक हैं। ये जो मोटी शाख है यही इसमें चीज़ें टेक्निकल हैं कि जो शाखें ज़्यादा मोटी हो जाती हैं उनको हम फिर वहाँ से काटते हैं जहाँ से अब इसमें कोई और शाख नहीं निकलेगी। अब जितनी भी शाखें निकलेंगी वो बारीक के ऊपर निकलेंगी। ये देखें, ये ऑलरेडी निकली हुई है, ये सूखी हुई है, ये इसके ऊपर नई ग्रोथ है और ये हमारी रेंज से अंदर है। ये बाहर निकली हुई है, ये हमने काट दी है। इसी तरह अब इसको देखें कि ये भी सीखने वाली बात है कि ये ब्रांच हमें चाहिए और ये जो है ये बहुत बाहर जा रही है तो इसको हम वहाँ से काटेंगे जहाँ फिर हमें इसके ऊपर, इसको हमने वहाँ से काट दिया जहाँ पे अब इसके ऊपर फर्दर ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन ये जो है ये हमने इसको सही जगह से काट दिया, ये भी सही जगह से कट गई। अच्छा, अब ये देखें, इसके 7 फुट बनते हैं यहाँ पे। ये देखें, ये हमने बिल्कुल साफ और क्लीन कट ये दे दिया है। लेकिन अब इसमें समझने वाली बात ये है कि देखें, ये बारीक शाख है, ये बारीक शाख है, ये उससे भी बारीक है, ये मोटी शाख है और सीधी जा रही है। ये भी सीधी जाएंगी, ये साइड पे भी आएंगी, ये सीधी ऊपर को जाएगी। ये इतनी मोटी शाख है कि इसके ऊपर जो ग्रोथ होगी वो हार्ड टू फ्लावर है। तो इसका हल यही है कि इसको हम पूरी को निकाल दें। तो ये टेक्निकली अब हमें ये पूरी शाख जो है इसको ये हमें इसको निकालना है।
इसमें जो बारीक शाखें हैं, ये देखें, ये जो बारीक शाखें हैं इनको हम छोड़ते जाएंगे। ये पहले ही सही जगह से कटी हुई है। इसमें साइड से तो हम काट लगा सकते हैं, लेकिन इसको ऊपर से काटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अब इस शाख को देखें कि ये शाख भी मोटी शाख है और ये 7 फुट ऊपर से भी ये मोटी है, क्योंकि पहले ये थोड़ा ज़्यादा हाइट से कटा हुआ है। तो इसको भी अब यहाँ से काटने की ज़रूरत है। ये निकाल लें, उधर छोड़ दें। ये देखें, वो जो मोटी शाख थी वो निकल गई है। अब ये जो छोटी शाखें हैं ये इसको टेक ओवर कर लेंगी और ये इसकी ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये बाहर निकली हुई है। ये एज बाहर निकला हुआ है, बारीक शाखें हैं, ये हम इनको छोड़ देंगे। ये देखें, ये भी बारीक शाखें हैं, ये भी बारीक शाखें हैं, इनको हम, ये चूँकि इनकी हाइट भी 7 फुट से ऊपर थी तो ये हमने ख़त्म कर दी। ये 7 फुट हाइट में है, इसकी रेंज में है, ये खड़ी रहेंगी। ये बाकी भी शाखें सारी ये खड़ी रहेंगी। ये देखें, साइड कट मुकम्मल हो गया है और कोई शाख आपको गैलरी में नज़र नहीं आ रही। हर जो हेज है उसकी चौड़ाई आलमोस्ट 4 फुट 4.5 फुट के करीब है और जो गैलरी है वो दरमियान में 5-6 फुट चौड़ी है। ये ऊपर से अब हमने इसकी हेज को छोटा करना शुरू किया है और टॉप जो है वो हमने सेट की है इसकी तकरीबन 7 फुट पे। मोटी टहनियाँ कुछ नीची काटी हैं, जो बारीक थी वो अभी थोड़ी वो 7.5 फुट पे भी खड़ी हैं, तो इसलिए 7-7.5 फुट इसकी हाइट बनती है। तो ये सारी की सारी जो प्रूनिंग है, साइड कट, टॉप कट और स्कर्टिंग, ये सारी मुकम्मल हो गई है। और देखें, इतनी समझदारी से कटाई की है कि बहुत सारा जो ग्रीन एरिया है वो इसके ऊपर मौजूद है, जो अगले साल फ्रूटिंग के लिए जल्दी तैयार हो जाएगा। आज हमने जो प्रूनिंग का अमल है वो मुकम्मल कर लिया है। अब आप देखें कि ये जो हेज है इसकी टोटल चौड़ाई 4-4.5 फुट के करीब है और इसकी जो हाइट है वो तकरीबन 7 फुट या इससे थोड़ा बहुत 7.5 फुट के करीब है। इसी तरह जो ज़मीन के साथ लगी हुई शाखें थीं वो भी हमने उतार के इसकी स्कर्टिंग कर दी है। ज़मीन के साथ लगी हुई शाखें अब नहीं हैं। ये प्रूनिंग करते हुए 2 चीज़ें बहुत टेक्निकल हैं जो जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो बारीक शाखें 2 फुट से बाहर निकल रही हैं वो हमने छोड़ दी हैं। वो हमने इसलिए छोड़ी हैं कि इन्होंने सर्दियों तक सिर्फ एक दफ़ा ग्रोथ करनी है, जबकि जो मोटी शाखें थीं वो हमने बजाय इसके कि वो बिल्कुल 2 फुट से रख के हम काटते, हमने उनको 6 इंच पीछे से काटा है। इसी तरह जो ऊपर वाली मोटी टहनियाँ थी वो भी हमने तकरीबन 6 इंच नीचे से काटी हैं। उसकी वजह ये है कि जो भी मोटी शाख है उसने 2 से 3 दफ़ा नई ग्रोथ लेनी है और जो बारीक शाखें इस वक्त मौजूद हैं उन्होंने एक ग्रोथ लेनी है और आखिर में फिर ये हाइट और विड्थ के हिसाब से तकरीबन एक ही जगह पे इकट्ठी हो जाएंगी। ये एक टेक्निकल सा मैटर है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये इस नाली का जो सेंटर है ये तने से 2 फुट का ये डिस्टेंस बनता है और ये शाख सही जगह पे रुकी हुई है, ये भी सही जगह पे है, ये भी सही जगह पे। ये शाख अब बाहर है,
लेकिन हमने इसे काटा नहीं है। ये शाख भी थोड़ी सी बाहर है, इसी तरह ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, हमने इनको काटा नहीं है। अब आप ऊपर वाली शाखें देखें कि देखें ये शाख भी ऊंची है थोड़ी सी, लेकिन हमने इसको छोड़ दिया है इसलिए कि ये बारीक शाख है, ये नेक्स्ट ईयर के लिए फल जल्दी उठा सकती है। अब ये हमने ये देखें, ये हमने 6 इंच नीचे से काटी हैं, इसलिए कि ये 7 फुट की बजाय इनको 6.5 फुट से काटा है, ताकि जब ये ग्रोथ करे तो फिर ग्रोथ के बाद इन दोनों की हाइट जो है वो बिल्कुल बराबर हो जाए। इसी तरह साइड को भी इन सब की जो लेंथ है वो बराबर हो जाएगी। ये देखें, ये 2 फुट से थोड़ा पीछे हमने इसको काटा है, ताकि यहाँ से जब ग्रोथ निकले, ये 2 दफ़ा ग्रोथ होगी तो फिर ये यहाँ तक आ जाएगी। और इसी तरह ये जो दूसरी शाखें हैं जो पहले की निकली हुई हैं, ये एक ग्रोथ लेंगी, उसके बाद ये दोनों जो हैं वो बाहर रोशनी के अंदर आ जाएंगी, ये गैलरी को बंद भी नहीं करेंगी, ग्रोथ भी पूरी हो जाएगी। इसी तरह कुछ और चीज़ें भी टेक्निकल हैं जो हमने प्रूनिंग करते हुए भी आपको वो सारी चीज़ें बताई थी, कि जैसे ये देखें कि कुछ मोटे टहने थे जो ऊपर को निकल रहे थे, तो वो हमने ख़त्म कर दिए, उनको हमने बेस से काट दिया है, और ये टहने जो हैं अब ये यहाँ से ग्रोथ होगी, क्योंकि इतना मोटा अगर टहना ऊपर होगा, इसके ऊपर जो ग्रोथ होगी तो उसका फल लेना बहुत मुश्किल होता है। इस तरह की जो शाखें हैं इनके ऊपर जो नई ग्रोथ निकलती है वो आसानी से फल ले लेती है। ये देखें, ये टहना भी मोटा था, ये ख़त्म कर दिया है इसको, और ये उसकी जगह लेगा। और यहाँ भी एक मोटा टहना था तो वो भी ख़त्म कर दिया है। तो ये अब ये यहाँ जो ग्रोथ होगी ये फ्लावरिंग भी करेगी और इसके ऊपर फल बनने का इम्कान भी है। तो ये मोटी शाख को थोड़ा ज़्यादा काटना और बारीक शाख की थोड़ा ज़्यादा लंबाई छोड़ देना, ये एक टेक्निकल मैटर है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली ये जो डिसीजन है ये एक तो गैलरी को बंद नहीं होने देगा, और दूसरा ऐसी भी बारीक बहुत सारी शाखें मौजूद हैं जो हमने छोड़ी हैं, जो फल देने के लिए तैयार भी अपना जल्दी हो जाएंगी, और हमें बहुत उम्मीद है कि ये शाखें जो हैं वो ज़रूर फल लेंगी। ये प्रूनिंग मुकम्मल करने के बाद फिर हमने इसके ऊपर फंजासाइड का स्प्रे किया है। इसके लिए हमने डाइफेनकोनाजोल 50 ml 100 लीटर पानी के हिसाब से इसके ऊपर स्प्रे की, और ये स्प्रे करने के बाद हमारा जो प्रूनिंग का जो मरहला है वो मुकम्मल हो गया। उसके बाद दूसरा मरहला जो है वो फ्लोर की मैनेजमेंट है। फ्लोर में हमने ये नाली साफ़ की है, और उसके बाद जितनी घास वगैरह थी वो ख़त्म की है। कोई जगह अगर ऊंची नीची थी उसका लेवल हमने सेट किया है, और कोशिश की है कि इसको इस हिसाब से डिज़ाइन करें कि पानी जो है वो नाली के अंदर ही रहे और इससे बाहर ना निकले। तो इस तरह ये हमारा जो फ्लोर मैनेजमेंट का एक मरहला था वो भी अपनी तकमील को पहुंच गया। तीसरा जो अहम काम है वो है इसकी न्यूट्रिशन। तो ये 1 एकड़ जगह है, इसमें हम कंप्लीट फर्टिलाइज़र NPK 20-20-20 ये इम्पोर्टेड बैग है वो हम इसमें डाल रहे हैं, ताकि इसको मेजर न्यूट्रिएंट भी मिलें, इसको माइनर न्यूट्रिएंट भी मिलें, इसमें किसी ग़िज़ाई जुज़ की कमी ना हो। तो ये आप देख लें, ये वो एक बैग है जो हमने पानी के अंदर हल करके तो इरिगेशन के साथ हमने दिया है। तो ये बेसिकली फर्टिगेशन है, और इसमें चूँकि इस तरह न्यूट्रिशन की पेनिट्रेशन ज़्यादा अच्छी होती है तो ये खुराक पौधे को मिल भी जल्दी जाती है। तो ये देखें, अब ये हमारे जो तीनों काम थे इस हमारे पहले मरहले के, वो प्रूनिंग वो हर तरह से मुकम्मल हो गई, दूसरा फ्लोर मैनेजमेंट वो भी हर तरह से मुकम्मल हो गई, तीसरा न्यूट्रिशन की एप्लीकेशन भी हो गई। अब हमारा जो पहला मरहला है, जो काम हमने करने थे वो हम पूरे काम सारे के सारे कर चुके हैं। अब हम पौधे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो नई ग्रोथ निकालेगा, और फिर इस ग्रोथ के ऊपर जो नए पत्ते हैं उनको हर लिहाज से प्रोटेक्ट करना है। थ्रिप्स का अटैक हो, लीफ माइनर का अटैक हो, किसी बोरर का लूपर का अटैक हो, तो वो सब के सब जो हैं वो आपने टाइमली मैनेज करने हैं। कोई पत्ता इसके ऊपर अब नया निकलने वाला ज़ाया नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही पत्ते हैं जिन्होंने रूट सिस्टम भी डेवलप करना है,
और यही पत्ते हैं जिन्होंने जो पौधे की शाखें हैं उनको फूलों के लिए तैयार भी करना है। और जब ये ग्रोथ का अमल मुकम्मल हो जाएगा और सारी ग्रोथ हम प्रोटेक्ट भी कर लेंगे, तो उसके बाद इंशाल्लाह अगस्त के दूसरे या तीसरे हफ्ते में जब ये ग्रोथ मुकम्मल हो जाएगी, तो फिर हम यहाँ पे पैक्लोब्यूटाजोल डालेंगे ताकि जितनी भी ये नरम और नई निकली हुई शाखें हैं वो फूलों के लिए तैयार हो जाएं। ये एक बहुत टेक्निकल मैटर है जिसमें हम पूरी तफसील से बताएंगे कि पैक्लोब्यूटाजोल की डोज़ कैसे कैलकुलेट करनी है, इसकी एप्लीकेशन करनी कहाँ पे है, और फिर इस एप्लीकेशन के बाद हमने इस फील्ड को इरीगेट कितनी दफ़ा करना है। तो ये इंशाल्लाह हम दूसरे स्टेप में ये सारी तफसीलात आपको फ़राहम करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो हम उस इवेंट में आपको इसके अलावा भी और बहुत सारी मालूमात स्मार्ट ट्री सिस्टम पे फ़राहम करेंगे। शुक्रिया।